हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो यूपी के एएनएम और जीएनएम के एडमिशन के बारे में रहने वाला है। खासकर ये वीडियो जीएनएम जो करने वाले हैं कैंडिडेट्स 2025 में यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस साल से आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी तक क्या होता था कि आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती थी एंड उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और प्राइवेट में तो ऐसे ही हो जाता था, उसमें कोई ऐसी नीड नहीं थी कि कोई और अलग से प्रोसेस है। बट क्या था कि 2024 में भी इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने की सोची थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको कैंसिल करना पड़ा था बिकॉज वो प्रोसेस जो था आधा हो चुका था एंड काफी सारे बच्चे जो है मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो प्रोसेस था वो तो चल रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम निकाल देते हैं, बट बाद में इनको लगा कि भाई इस चीज का क्या ही मतलब है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो फिर उस चीज को इन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो, ठीक है, वो यूपी का लास्ट ईयर का 2024 का नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या हुआ था कि मतलब मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी 10th और 12th की परसेंटेज को कंबाइन करके, एंड उसके बेसिस पर आपको जो भी आपकी रैंक होती थी उसके बेसिस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता था। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जीएनएम की जो थी 453 सीट्स थी और एएनएम की जो सीट्स थी टोटल 1800 थी। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उनकी सीट्स तो गिनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब यहां पर आपने देख लिया होगा, और इसके बाद देखो मैं आपको बताऊं, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फिर जो इसका एंट्रेंस एग्जाम इस साल होने वाला है, क्योंकि अब जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी कैंडिडेट सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, ताकि अगर आपको बैच में एनरोल करना है, आपको बजट प्राइस में जो है अपनी तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी करनी है कि आपको सिलेक्शन मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इसके रिगार्डिंग में अपडेट्स आपको इसी चैनल पर आगे भी देता रहूंगा। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो आपके नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जीएनएम के वो कहां कहां पर थे। ठीक है, तो एक तो आपका कानपुर में है यूएचएम हॉस्पिटल, फिर एलएलआर हॉस्पिटल है गया कानपुर, इसमें 50 मतलब आप देख सकते हो उसके आगे सीट्स का नंबर लिखा है वो आप देख लेना। उसके बाद एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज, ठीक है, और बरेली में है आपका डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल, उसमें भी थी सीटें थी। फिर एसएनएमसी जो है आगरा में, वहां पर सीट्स थी जीएनएम की। उसके बाद यहाँ पर आपका गोरखपुर में है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें 50 सीटें थी। और बलरामपुर हॉस्पिटल ये लखनऊ है। और उसके बाद एसवीबीपी हॉस्पिटल ये एलएलआर मेडिकल कॉलेज जो उसके अंदर है और इसमें 66 सीट्स थी। और उसके बाद है स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल केजीएमयू, यानी कि केजीएमयू जो कि यूपी का बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। केजीएमयू जो यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसी के अंडर एक कॉलेज आता है जिसका नाम क्या है, गांधी मेमोरियल। ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल, और इसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल कौन सा है, केजीएमयू लखनऊ वाला है। यानी कि जब आप पढ़ाई करोगे, जो आप सारी चीजें सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो केजीएमयू लखनऊ में जाके करोगे, तो वो इंस्टीट्यूट भी इसमें ही इंक्लूडेड है, जिसमें टोटल 77 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स उसी में है। ठीक है, तो ये बात रही जीएनएम की। एएनएम की हम लोग बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज एएनएम का जो सिलेक्शन है वो इस बार भी हो सकता है मेरिट के अकॉर्डिंग ही होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे मुझे ये पता लग रहा है। ठीक है, तो एएनएम की सीट्स वगैरह दी है, एएनएम की तो बहुत सारी सीट्स हैं, टोटल 1800 सीट्स हैं। तो एएनएम में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो इजिली ले लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एएनएम से ज्यादा अच्छा जो कोर्स है वो जीएनएम है, उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों है। ठीक है, अब पहले हम आ जाते हैं अभी 2024 के एंड में नवंबर में एक नोटिस आया था किसकी तरफ से, यूपीएसएमएफएसी, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है, जो ये एएनएम जीएनएम या जितने भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कराने के लिए अथॉरिटी है वो है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और इन्होंने एक नोटिस ये निकाला था, कब निकाला था, 13 नवंबर 2024, आप इसमें डेट देख सकते हो। और इसमें ये लिखा था कि महोदय या महोदया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जो भी है, ठीक है, दिनांक 8 जुलाई 2024 द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में जीएनएम डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की
मेरिट के स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर जीएनएम कोर्स को मेंशन करा है, एएनएम को मेंशन नहीं करा है। यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम इस साल कंडक्ट होगा वो सिर्फ जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए होगा, एएनएम के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एएनएम यहाँ मेंशन नहीं करा। तो हो सकता है कि एएनएम का जो प्रोसेस है वो वैसे ही सेम रहेगा, 10th और 12th की परसेंटेज के बेसिस पर ही आपको एएनएम का जो सरकारी कॉलेज है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जीएनएम के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मतलब जो मेरिट लिस्ट बनती थी उसको हटा के उसके बदले पर क्या होगा, पारदर्शी स्पर्धात्मक परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको सीट अलॉट की जाएगी। अब ये बात सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं है, प्राइवेट कॉलेज की भी है। अगर आपको मान लो प्राइवेट कॉलेज में भी यूपी में एडमिशन लेना है तो भी आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि एएनएम से लाख गुना अच्छा जीएनएम क्यों है। देखो, जब भी कोई भी कैंडिडेट नर्सिंग फील्ड में उतरता है, नर्सिंग फील्ड में जाता है, तो उसका सबसे पहला जो सपना होता है वो ये होता है कि वो नर्सिंग कोर्स करने के बाद स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनेगा या बनेगी। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना होता है हर किसी का, बिकॉज नर्सिंग ऑफिसर आप समझो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाते हो। कोई भी बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग करता है तो पहला ड्रीम उसका यही होता है। ठीक है, अब जीएनएम करने से देखो फायदा क्या होता है। अगर मान लो आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हो, मान लो कि आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं वो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल से यूपी का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एबीवीएमयू सीईटी जो होता है उसमें वो एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता, लेकिन अगर आप यहां पर जीएनएम कर लेते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। अब गवर्नमेंट से हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम रहता है, प्राइवेट कॉलेज में फीस वगैरह काफी ज्यादा रहती है और प्राइवेट कॉलेज की इतनी वैल्यू भी नहीं रहती। ठीक है, इसलिए हर किसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसे सरकारी कॉलेज मिल जाए जीएनएम करने के लिए। अब मान लो कि आपने बीएससी नर्सिंग नहीं करा, आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिल पाया सरकारी कॉलेज, लेकिन आपको जीएनएम मिल गया। ठीक है, जीएनएम आपको अच्छे कॉलेज में मिल गया। अब आपने जीएनएम पूरा कर लिया। जीएनएम करने के बाद 3 साल का कोर्स होता है जीएनएम करने के बाद अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस ले लेते हो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो, तो वो 3 साल का कोर्स प्लस 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम बराबर हो जाता है किसके, 4 साल के बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बराबर। अब अगर आपने 3 साल का जीएनएम करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप यहां पर जो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे हम नॉर्सेट की बात करें या फिर बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, उनके खुद के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप वो वाला एग्जाम दे सकते हो। यानी कि अगर आपने जीएनएम कर लिया, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप भी इक्विवेलेंट हो चुके हो किसके, एक ऐसे बच्चे के जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। तो यहां पर मैं सभी कैंडिडेट्स को भाई यही बोलता हूं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके थक गए हो, या एक आध बार आपने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा और प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट में फीस आपको पता है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए 1 साल की फीस है, और खाना रहना ये सब खर्चा अलग होता है। तो आप जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देके जीएनएम का सरकारी कॉलेज भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो फायदा उन लोगों को होगा इस बार से जिनकी परसेंटेज 10th और 12th में कम है, बिकॉज पिछले साल तक क्या होता था, जीएनएम में एडमिशन 10th और 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होता था, लेकिन अब उन लोगों को भी अच्छे से मौका मिल पाएगा तैयारी करने का जिनकी 10th और 12th में परसेंटेज कम है, लेकिन वो फिर भी जीएनएम जो है करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग नहीं मिल पाता, कोई टेंशन नहीं है, जीएनएम करो आराम से, 2 साल का एक्सपीरियंस लो उसके बाद, और उसके बाद अपनी नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एक अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल में, जैसे कि एम्स हो गया या केजीएम हो गया, एलजीपीजे हो गया, जितनी भी अलग अलग बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो जीएनएम करने के बाद भी। ठीक है, लेकिन एएनएम करने के बाद आपको ये मौका नहीं मिलता। एएनएम इज जस्ट लाइक अ डिप्लोमा, एएनएम बस एक डिप्लोमा है, और एएनएम में आपको जॉब तभी मिलती है जब बहुत टाइम बाद वैकेंसीज आती हैं, तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। और एएनएम की जो जॉब होती है उसका जो लेवल है वो एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब से बहुत नीचे रहता है।
ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छे मुकाम पर जाना है तो आपको मेहनत उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये 2024 में इन्होंने नोटिफिकेशन तो देखो निकाल दिया था, मैंने आपको बताया जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन भाई उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम क्यों देगा जब उसको डायरेक्ट एडमिशन फीस देके मिल रहा है, और फीस उतनी ही थी जब प्राइवेट कॉलेज में। या तो ऐसा होता कि भाई आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो, आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, गवर्नमेंट वाली हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब यही 2025 में आपका सेम फिर से एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। इसका जो नाम है यूपीजीईटी करके है, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, यूपीजीईटी करके आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 2025 में, ठीक है। तो ये इन्होंने पिछली बार का शेड्यूल ये सब तो कैंसिल हो गया था, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। तो फॉर्म वगैरह जून में आए थे, लेकिन इस बार हो सकता है जून में ना आए, अप्रैल या मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और पेपर आप मान के चलो जून में कहीं ना कहीं हो जाएगा। पिछली बार तो काफी लेट लेट नोटिफिकेशन वगैरह दिया था, लेकिन इस बार आप मान के चलना कि जून में आपका पेपर हो जाएगा। फॉर्म जो है मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे, मार्च में या अप्रैल तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद देखो ये इन्होंने एग्जाम सिटीज वगैरह दिए थे कि भाई एग्जाम यहां पर कंडक्ट होगा। और इस बार मैंने आपको बताया कि इन्होंने जैसे पिछली बार ये बोला था कि जो हम जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, लेकिन इस साल यही एंट्रेंस एग्जाम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। बाकी फॉर्म की फीस की बात करें तो देखो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपए फीस रहेगी, जितनी पिछले साल रखी थी वही रहेगी। और इस बार जो है SC ST और PWD के लिए जो फीस रहेगी वो 2,000 रुपए रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो भाई यहां पर जो है इन्होंने ये लिखा है कि भाई आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 40% आपके नंबर होने चाहिए, और आपके क्लास 12th में इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी जो मिनिमम एज है वो आपकी यहाँ पर 17 साल होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक। अगर आपकी 17 साल पूरी हो गई है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। बाकी देखो क्या होता है कि इसमें साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता कि भाई साइंस वाले ही जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर अगर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, मैं जिस प्रिपरेशन बैच की बात कर रहा था, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी तैयारी करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह है, जब फॉर्म आ जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस वगैरह के बारे में बता देता हूँ। ये रही एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। तो देखो पिछली बार इन्होंने बोला था कि एग्जाम जुलाई में होगा, बट मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो आपकी जून में होने वाली है, ठीक है। और पेपर जो है उसका इन्होंने एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया है, तो 11 से 1 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का इन्होंने पेपर रखा है। तो इस साल भी पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा, बस पिछली बार क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 11 से 1 के बीच में यहाँ पर पेपर रहेगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता भी है तो आपको इस साल के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में करवाया जाएगा, दोनों मीडियम में करवाया जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा, जो आपको गोले भरने होते हैं, बबल्स भरने होते हैं ओएमआर शीट के ऊपर, उस पर आपका जो है पेपर होगा। मतलब पेपर अलग दिया जाएगा, ओएमआर शीट अलग दी जाएगी। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो करेक्ट वाला होगा आप उसको ओएमआर शीट में मार्क कर दोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है, यानी कि टाइम काफी है आपके पास, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो अगर आप गलत उत्तर लगा के भी आते हो तो नुकसान नहीं होगा, और छोड़कर तो नहीं आना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उसमें तुक्के लगा सकते हो, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुक्का सही चला जाता है तो आपको एक नंबर जो वो मिल जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखो यहां पर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देखो यहां पर ये रहेगा, साइंस आपकी क्लास 10th लेवल की। तो क्लास 10th लेवल का मतलब यहां पर ये है कि 9th और 10th दोनों ही क्लासेस की साइंस पूछी जाएगी। आप ये मत समझना कि खाली क्लास 10th की आएगी। तो क्लास 9th और 10th दोनों की साइंस यहां पर आपकी आएगी, और ये इसके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के। तो 60% आपका साइंस ही साइंस आने वाला है। और उसके बाद इंग्लिश और जीके। इंग्लिश जो है वो आपकी 20 नंबर की रहेगी, जो कि आपकी क्लास 12th लेवल की रहेगी। और जीके भी इन्होंने क्लास 12, इसका कोई मतलब नहीं है, जीके क्लास 12 का कोई मतलब नहीं है,
ठीक है। जीके किसी क्लास को डिफाइन नहीं करता कि भाई इस क्लास की जीके उस क्लास की जीके, ये बस इन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया है। और इंग्लिश का भी ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश के जो आपको मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको टेंसेस आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल्स आने चाहिए, डिटर्मिनर्स आने चाहिए, ठीक है, एडवर्ब्स आने चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो। और साइंस का भी जो है मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा और जीके वगैरह भी मैं आपके प्रिपेयर कराऊंगा। तो इस तरीके से आपका पूरा 100 नंबर का पेपर इस तरीके से बटा हुआ है सिलेबस। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि प्रिपरेशन बैच हम लोग जल्दी ही यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्रिपरेशन बैच में जो कैंडिडेट एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार अपना जो है नाम लिख देंगे जरूर, ठीक है, या बता देंगे कि भाई हमें जो है प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं प्रिपरेशन बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और उसके लिए अलग से एक वीडियो भी इसी चैनल पर आएगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट सब कुछ बता दूंगा कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, बैच में एनरोल करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूं। तो देखो, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। लाइव क्लासेस जब होती हैं तो वो जूम पर होती हैं। अब जूम पर करने का लाइव क्लास ये फायदा होता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूं और आप भी मेरे से बात कर सकते हो। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है, वो लोग ऐप बना देते हैं, ऐप पर आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा। और मेरे बैच में क्या होता है कि भाई जो बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए, अगर वो 3-4 दिन इरेगुलर होता है, बीच में से गायब होता है बिना बताए, तो मैं उसको सीधे ग्रुप से बाहर कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे बैच में जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं। तो अगर भाई आपको पढ़ना हो मेरे से, बैच में एनरोल करना हो, इसकी तैयारी करनी हो इस एंट्रेंस एग्जाम की, तो तभी आना जब आप रेगुलर रह सकते हो, मेहनत कर सकते हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे बैच में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो इस तरीके का डिसिप्लिन रहता है। और क्वेश्चंस वगैरह मैं आपसे लाइव ही पूछता हूं, क्लास में ही पूछता हूं, ठीक है। आप लोग अपना जैसे जूम मीटिंग तो सब मतलब जूम पर सभी ने क्लासेस कभी ना कभी तो ली होंगी कोविड वगैरह में, ठीक है। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट भी वैसे ही काम करते हैं, तो हम लोग जूम पर क्लास करते हैं, ठीक है। और आपको होमवर्क भी दिया जाता है रेगुलर आपके साथ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूपी में तो अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन बाकी अदर स्टेट के जो एग्जाम्स हैं जीएनएम के, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होते हैं, जनरली आपके ओरल टेस्ट होते हैं जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता हूं, तो चीटिंग करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके के फीचर्स हैं और पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि भाई अगर आप मेहनत करके पढ़ते हो, सारी क्लासेस अटेंड करते हो, जितना मैं पढ़ाता हूं आप सारी चीजों को फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे एक गवर्नमेंट कॉलेज में। अब ये जो सिलेबस है वो कितने टाइम में पूरा होगा, तो आप ही मान के चलो 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। और मैंने आपको बताया कि ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि जून में आप मान के चलो पेपर हो जाएगा, तो हमारे पास मई तक का टाइम है। अब अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने अभी हमारे पास हैं। लेकिन अभी जनवरी में तो मतलब अभी आप ये सोचो कि जब मैं बैच लॉन्च करूंगा इसके लिए, हो सकता है 15 या 20 जनवरी के आसपास करूं, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो फरवरी से ही स्टार्ट होंगी, 1 Feb से होंगी। तो हमारे पास 4 महीने हैं, बहुत ज्यादा है। 2.5 से 3 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपके पास 1 महीना पूरा रिवीजन के लिए बचेगा। और फीस कितनी रहेगी, फीस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो 1599 रुपए जो है इसकी फीस यहां पर रहेगी, 1599 रुपीज। तो अगर बैच के रिगार्डिंग आपको जैसे कोई और डिटेल चाहिए, वैसे तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, रजिस्ट्रेशन इसका कब शुरू होगा, कब तक खत्म होगा, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी अगर आपको जल्दी है बैच में एनरोल करने की और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।